लोग प्रार्थना करना भी बंद कर दे रहे हैं। पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, बहन हमारे लिए प्रार्थना करो, भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन खुद का पर्सनल प्रार्थना खत्म हो चुका है। ये लक्षण है, ये होगा। बाइबल यीशु मसीह कहा है कि ये सारे लक्षण होना अवश्य है, तो ये जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे यीशु के आने के चिन्ह के बारे में। आज हम सीखेंगे और उसमें से मैंने एक टॉपिक लिया है, जो टॉपिक का नाम है कंफ्यूज का आत्मा घेर लेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, लोगों को कंफ्यूज का आत्मा क्या करेगा? घेर लेगा। यीशु मसीह का आने का चिन्ह का समय में हम जो भी चिन्ह देखते हैं उस समय में लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाए। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को मैं बहुत दिन से पढ़ रहा हूं, हालेलुया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बाइबल की और बुक को पढ़ूं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे लेके नहीं जा रहा है। क्योंकि जो चिन्ह के बारे में है, जो महासंकट की बारे में है, वो पवित्र आत्मा मुझे बार बार वही चैप्टर को मुझे पढ़ाने की, वही चैप्टर को वही चैप्टर के बारे में वीडियो बनाने के ही मुझे कह रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को, परमेश्वर की पवित्र वचन को, जो यीशु मसीह का आने का जो चिन्ह है, ये दिखाने के लिए, लेकिन मुझे बार बार वही टॉपिक में ही आना पड़ रहा है। ये मैं नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरे मुंह के थ्रू से आप तक वो वचन पहुंचे, ताकि आप ये चिन्ह को देखो, ये चिन्ह को समझो और अपने आप को सावधान करो और अपने आप को तैयारी करो। क्योंकि यीशु मसीह का जो आने का जो चिन्ह है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे आने से पहले ये सब सारे चिन्ह क्या करोगे? तुम देखोगे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे देश में लड़ाइयां हो रहा है, बहुत सारे देश में बहुत कुछ हो रहा है। हम पहले सुनते थे कि अमेरिका में ऐसा हो गया, इजराइल में ऐसा हो गया। हम सुनते थे कि अलग अलग देश में अलग अलग भाषाओं की जगह में ये सब हो रहा है, ये सब सुनते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? हम अपने आंखों से देख रहे हैं। तो हमें जो भी चिन्ह यीशु मसीह ने दिया है, वो सारे चिन्ह को हम देख रहे हैं। हालेलुया। आज हम उसी का किस चीज के बारे में बात करेंगे? आज कंफ्यूज का आत्मा क्या करेगा? हमको घेर लेगा। कंफ्यूज का जो आत्मा है, हमें यीशु मसीह कौन सी आत्मा दिया है? हमें शांति का आत्मा दिया है, हमें स्वयं का आत्मा दिया है। लेकिन यीशु मसीह आने का समय में एक आत्मा उठ खड़ा होगा। वो कौन सा आत्मा? लोगों को कंफ्यूज करेगा, लोगों को भरमाने के लिए लोगों को कंफ्यूज करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि एक पास्टर्स के बारे में सुन रहे हैं, उनके वचन उनके मुंह से क्या कर रहे हैं? वचन सुन रहे हैं। लेकिन अचानक उसके बारे में कुछ हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है ना, तो हम उस पर डाउट करना शुरू कर दिए। लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि तुम कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे अनुसार चलो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कौन सी वचन को पढ़े थे? 12 और 13 वचन को। 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कैसे? आज की डेट में अधर्म बढ़ चुका है। कोई किसी को सोचता नहीं है, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। मैं अगर उसको कुछ बोलूं तो कुछ शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मैं अगर उसका चोरी करूं तो मैं बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। कोई भी किसी को मार देता है, कोई भी किसी को गाली कर देता है। अधर्म बढ़ चुका है, चोरी बढ़ चुका है, चोरी बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। आज जगह जगह पे मर्डर बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जैसा अधर्म बढ़ेगा, ये कौन कहा है? यीशु मसीह कहा है कि जैसा अधर्म बढ़ते जाएगा
लोगों के अंदर प्रेम ठंडा हो जाए। हालेलुया। आज की डेट में आप देखते हो लोग एक दूसरे को पूछते नहीं है, भाई कैसे हो, माता जी आप कैसे हो, चाचा आप कैसे हो, कोई किसी को नहीं पूछते हैं। अगर किसी का हाल को अगर जानना है वो कैसा है बोलने से जाके स्टेटस देखते हैं कि स्टेटस देख के समझ जाता है कि उसका हाल क्या है, कोई किसी को नहीं पूछते हैं। लोग आज एक दूसरे से मिलते नहीं है। हालेलुया। पहले एक दूसरे से मिलने के लिए एक घर छोड़ के एक मोहल्ला छोड़ के दूसरा मोहल्ला में जाते थे, भाई उसको थोड़ा एक देख के आऊं मैं। आज की डेट में वो सब नहीं है, अधर्म बढ़ चुका है। लोगों को मिलना क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। जो प्रेम था, भाई भाई का जो प्रेम था, भाई बहन का जो प्रेम था, है ना, वो सारे क्या हो जा रहा है, वो ठंडा हो चुका है। हम देखते हैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। ये कौन कहा? यीशु मसीह। 2000 साल पहले यीशु मसीह ये भविष्यवाणी किया था कि मैं आने से पहले क्या हो जाएगा, लोगों की अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। लोग आज एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। आज देखते हैं कि यस, लोग ना बाइबल पढ़ना बंद कर दिए हैं। कैसे, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये फैक्ट बात है। मोबाइल में एक ऐप आता है बाइबल, लोग आज मोबाइल में बाइबल पढ़ लेते हैं। कैसे पता है? एक नोटिफिकेशन आता है, मैं भी वो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया हूं। एक नोटिफिकेशन आता है, वहां पे एक वर्सेस आता है, बाइबल का एक वर्स आता है। लोग उसको पढ़ते हैं और चुप हो जाते हैं। कोई भी अपना खुद का बाइबल जो पहले पढ़ रहे थे आज की डेट में नहीं पढ़ते हैं। लोग मोबाइल में पढ़ते हैं और चुप हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? बाइबल पढ़ना बंद हो जाएगा। जो हम परमेश्वर से जैसा बातें करते थे पहले, अब वो ऐसा लोग बातें नहीं करते हैं। मोबाइल में एक वर्ष पढ़ लेंगे और चुप हो जाएंगे, अपने काम में खुद चले जाएंगे। पहले बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम परमेश्वर से बातें करते हो, और जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं पढ़ते हैं। आपको मैं सच कहता हूं, आप अगर कोई भी आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति रहे, ऐसा भी सिचुएशन रहे, आप अगर अपने बाइबल अगर खोल के अगर पढ़ोगे तो क्या होगा? आपको शांति मिलेगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, जो बंद रास्ता है वो खुल जाएगा, जो शैतान जो बंधन में आपको डाला है वो बंधन टूट जाएगा। आपके मन में शांति नहीं है। आप अगर बाइबल को पढ़ोगे, अपने बाइबल को खोल के, मैं मोबाइल के बारे में नहीं कर रहा हूं, मोबाइल का जो ऐप है वो शैतान दिया हुआ है ताकि आप बाइबल से दूर हो जाओ। हालेलुया। मैंने कई बार देखा है कि बाइबल में जो वर्स आता है वो बाइबल से, जो हमारा जो अपने हाथों में जो बाइबल है उससे वो वर्सेस मैच नहीं होता है, अलग होता है, अलग शैली में चले जाता है। इसलिए लोग क्या है, बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। लोग प्रार्थना करना भी बंद कर दे रहे हैं। पर्सनल प्रार्थना करना खत्म ही हो गया है। कैसे? संडे को जाएंगे चर्च में, पास्टर प्रार्थना करेगा, ओके, उसके बाद आने के बाद और कोई प्रार्थना नहीं करते हैं। कोई भविष्यवक्ता के पास जाएंगे, अन्य पास्टर्स के पास जाएंगे, वो अन्य पास्टर को कॉल लगाएंगे और कहेंगे पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, बहन हमारे लिए प्रार्थना करो, भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन खुद का पर्सनल प्रार्थना खत्म हो चुका है। ये लक्षण है, ये होगा। बाइबल यीशु मसीह कहा है कि ये सारे लक्षण होना अवश्य है, तो ये जरूर होगा। हालेलुया। लोगों का बाइबल पढ़ना बंद हो गया है, लोगों का और क्या होना बंद हो गया? प्रार्थना, पर्सनल प्रार्थना खत्म हो गया है। लोग को दूसरों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया है। भाई तू मेरे लिए प्रार्थना करना, भाई बहन तू मेरे लिए प्रार्थना करना, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना, यही चल रहा है। खुद का पर्सनल प्रेयर और नहीं रहा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, लोगों से मिलना खत्म हो गया है। ये सारी चीज कौन ला रहा है पता है? कंफ्यूज का आत्मा। हालेलुया। जब लोग कंफ्यूज जब हो जाएंगे तो झूठे भविष्यवक्ता क्या हो जाएंगे? उठ खड़े होंगे। हम देखते हैं 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। लोग भरमेंगे कैसे?
परमेश्वर के रास्ता से, यीशु मसीह की बाइबल वर्ड से, जो पवित्र वचन है, उससे लोग भरमेंगे कैसे, गलत रास्ता में जाएंगे कैसे? हालेलुया। जब कंफ्यूज का आत्मा काम करना शुरू करेगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे मैं उस पास्टर को सुन रहा था लेकिन वो पास्टर भी खराब है। अरे वो भविष्यवक्ता को मैं सुन रहा था, वो भविष्यवक्ता भी खराब है। यहां तक कि हम अपने पास्टर्स, यहां तक कि हम अपने कलीसिया की जो पास्टर है उसको हम डाउट करना शुरू कर दिया है। ये हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप अपने नजर में आप देख सकते हो, आप अपने एरिया में आप देख सकते हो, ये सब हो रहा है ना। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण क्या हो जाएंगे, चालू होना शुरू हो गया है। कंफ्यूज का जो आत्मा है वो काम करना शुरू कर दिया है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कहां जाऊं, किसका सुनूं। बहुत सारे लोगों को यह होता है कि उसका सुनो या इसका सुनो, उसका सुनो या इसका सुनो, ऐसा होता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा होते क्या हो जा रहा है, वो कंफ्यूज होके वचन से और प्रार्थना से वो खत्म ही हो जा रहा है, वो उसका मृत्यु हो जा रहा है। जिसके अंदर, बाइबल क्या कहता है कि जिसके अंदर वचन नहीं है वो मर गया है। हालेलुया। हम देखते हैं, बाइबल कहता है हमें, यीशु मसीह ने भी कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातों या परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वचन से जीवित रहेगा। आज लोगों के अंदर अगर वचन नहीं है तो वो क्या है, वो मर गया है, वो मृत्यु हो गया है। हालेलुया। जिसके अंदर वचन नहीं रहेगा उसको शैतान क्या करेगा, उसको एक मौका मिलेगा, उसको पकड़ लो और टीवी में, मोबाइल में, इस संसार के अन्य जगहों में क्या करो, उसको फंसा दो। और हम देखते हैं कि ये जो लक्षण यीशु मसीह ने बताया है, वो सारे लक्षण सबके सब पूरा हो रहा है। हालेलुया। पहले तो बाइबल पढ़ना खत्म हो गया, प्रार्थना करना, लोगों से मिलना खत्म हो गया। लोगों को शैतान क्या कर रहा है, भरमा रहा है। जो झूठे भविष्यवक्ता है वो लोग उठ खड़े हो चुके हैं। कंफ्यूज का आत्मा लोगों के अंदर काम कर रहा है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। हालेलुया। जो हम भी लक्षण को देखते हैं, जितने भी हम लक्षण को देखते हैं, वो सब यीशु मसीह पहले से ही कर दिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने 4 अध्याय में इस प्रकार कहा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। हम जितने भी सारे चीज देख रहे हैं, यीशु मसीह आने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह पहले से ही हमको कहा है कि सावधान रहो। किससे? कंफ्यूज की आत्मा से। कंफ्यूज मत होना। 13 वचन में हम क्या पढ़े, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरे रहेगा मीन्स क्या है, हम वचनों को, हम मोबाइल में बाइबल ना पढ़ के, हम पास्टर्स को फोन करके हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए ना कह के, हम पर्सनल प्रेयर करें, पर्सनल हम बाइबल पढ़े, तब हम क्या है, जो कंफ्यूज का आत्मा लोगों के ऊपर घेर रहा है या घेर चुका है, उससे हम बच सकेंगे। उससे हमको सावधान रहने के लिए यीशु मसीह कहा है। हम अंत तक धीरज कैसे धरे रहेंगे, जब हम खुद बाइबल को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात तो सीधी बता दे रहा हूं। आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आप ध्यान से सुनो। सच कहता हूं, चाहे कितने भी बड़ी पास्टर रहे, चाहे कितने भी बड़ी भविष्यवक्ता रहे, जो बाइबल के अनुसार आपको सिखा रहा है, बाइबल के अनुसार आपसे अगर बातें कर रहा है, तो उसकी सुनो, उसके अनुसार चलो। अगर बाइबल के अनुसार अगर नहीं बता रहा है, नहीं सिखा रहा है, तो उससे दूर रहो। हालेलुया। वो खतरा हो सकता है आपके लिए, या मैं भी अगर वो सारी चीजों के पीछे अगर भागूंगा तो मेरे लिए भी खतरा हो सकता है। कंफ्यूज का आत्मा से, झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें कौन बचा सकता है? सिर्फ 2 है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 है। कौन कौन है? एक तो पवित्र आत्मा और दूसरा परमेश्वर के वचन। पवित्र आत्मा आपको कहेगा कि ये मत कर, ये तुझे खाई में डाल सकता है, तुझे शैतान के रास्ता में लेके जा सकता है। ये पवित्र आत्मा हमें कहेगा। पवित्र आत्मा की बात हम कब सुन पाएंगे? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, तब हम सुन पाएंगे।
अगर पवित्र आत्मा की आवाज अगर आप सुनना चाहते हो तो बाइबल आप पढ़ो, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। मैं पहले वीडियो को शुरू करने से पहले, वचन को शुरू करने से पहले एक चीज में आपको बताया, मैं बाइबल अन्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं पढ़ पा रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे बार बार एक ही अध्याय में लेके आ रहा है। हालेलुया। जितना आप बाइबल पढ़ोगे पवित्र आत्मा उतना आपको गाइड करेगा, तब जाकर आप क्या रहोगे, सावधान रह सकोगे, यीशु के वचनों को में स्थिर रह सकोगे। हालेलुया। आपको कंफ्यूज का आत्मा आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। जब आप वचन को पढ़ोगे, पर्सनल प्रेयर करोगे और पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमें वो खोना नहीं चाहता है। हमें यीशु मसीह नहीं चाहता है कि तुम नरक में जाओ, तुम शैतान की दुनिया में फंसे रहो, नहीं चाहता है। इसलिए वो हमें सावधान रहने के लिए ये सारे लक्षण दिया है कि मैं आने से पहले ये सारे लक्षण होगा, तब क्या करोगे तुम, अपने आप को तैयार करना, इस संसार से पूरा अलग हो जाना, ये सब लक्षण दे के तुम अपने आप को सुसज्जित करना, अपने आप को तैयार करना। मैं तुम आऊंगा और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वो हालेलुया। वो हमें किसी को भी, कोई भी मनुष्य को वो यीशु मसीह खोना नहीं चाहता है, क्योंकि सारे लोगों के लिए वो क्या किया है, खून बहाया, लहू बहाया है, सारे लोगों के लिए क्रूस पे चढ़ा है। इसीलिए वो कोई भी मनुष्य को वो खोना नहीं चाहता है। इसलिए आज हम वो जो हमको जो वो अपने लहू से जो खरीदा है, हालेलुया, जो लहू से हमको खरीदा है, वो उसको हम उस अनुग्रह को आज हम ना भूले और यीशु मसीह के रास्ता पे हम चले। चाहे आपकी पड़ोस कुछ भी बोलते रहे, आपके घर वाले कुछ भी बोलते रहे। आज की डेट में और एक चीज क्या हो जाएंगे पता है, लोग सत्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अगर किसी को अगर सच बात बोलोगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहे आपके घर वाले हो सकते हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके जॉब सर्किल, आपके बिजनेस सर्किल, आप बाहर निकलोगे, कोई भी आप अगर कहोगे कि भाई यीशु मसीह आने वाला है यार, तू जो पाप कर रहा है वो पाप को यार तू छोड़ दे यार, स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग छोड़ दे, ड्रिंकिंग कर रहा है ड्रिंकिंग छोड़ दे, लड़की से जो बातें कर रहा है ना, लड़की से बातें करना छोड़ दे। भाई यीशु मसीह आने वाला है और आज हम अपने आप को सुसज्जित करें, अपने आप को तैयार करें। कोई नहीं सुनेगा, क्या गलत है क्या सही है, लोग नहीं सुन पाएंगे। क्यों? कंफ्यूज का आत्मा जो काम कर रहा है। हालेलुया। कंफ्यूज का आत्मा जो काम कर रहा है, इसीलिए लोग सत्य से दूर भागेंगे, सत्य को सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। आपको कंफ्यूज का आत्मा आपको नरक लेके नहीं जा पाएगा। जो जीवित परमेश्वर की पुत्र जो हमें जो वचन दिया है, उस वचन के अनुसार हम चलते रहे। अगर जैसे हम चलते रहेंगे, हाँ, हमारा जीवन में तकलीफ आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। जब हम यीशु मसीह का जीवन वो उसकी मार्ग में अगर चलेंगे ना, तो हमको तकलीफ हो सकता है। लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे, तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा, तुम्हारा घर वाले का रास्ता अलग हो जाएगा, तुम्हारा फ्रेंड का रास्ता अलग हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा, तकलीफ होगा। लेकिन हम वो मुकुट को हासिल कर सकते हैं, जहां पे हमारा डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। कंफ्यूज का आत्मा आपसे आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे और कंफ्यूज का आत्मा से पवित्र आत्मा आपको बचाएंगे जरूर।